वृंदावन की पावन धरती पर जब भी बांसुरी की धुन गूंजती है, तो हर प्राणी के हृदय में प्रेम का मधुर स्पर्श जग जाता है। यही वह भूमि है जहां प्रेम का अर्थ त्याग से जुड़कर अमर हो गया। यहाँ श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता। यहाँ राधा रानी का स्नेह और भक्ति अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचा। और यही वह भूमि है जहां मां यशोदा का वात्सल्य संपूर्ण जगत को मातृत्व का पाठ पढ़ाता है। परंतु इस प्रेम और भक्ति की गहराइयों में एक ऐसी कथा छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा है उस क्षण की जब यशोदा मैया ने स्वयं राधा रानी के चरण पकड़ लिए थे। यह प्रसंग सुनने में सरल लगता है, पर इसके पीछे का रहस्य आत्मा को झकझोर देता है। वृंदावन में उस दिन शरद ऋतु की मंद समीर बह रही थी। गोकुल की गलियों में हर्षोल्लास का वातावरण था, क्योंकि सभी गोपियां और ग्वाले श्री कृष्ण के किसी न किसी लीला प्रसंग में लीन थे। नंद बाबा के आंगन में चहल पहल थी। छोटे छोटे बछड़े किलकारियां भर रहे थे और दूर से गोप बालक बांसुरी की धुन सुनकर नाच रहे थे। हर ओर आनंद का ऐसा वातावरण था मानो स्वयं ब्रह्मांड यहां आकर प्रेम का उत्सव मना रहा हो। यशोदा मैया अपने लल्ला को निहारते निहारते कभी उसके मुख में झांकती, कभी उसके गले का हार ठीक करती और कभी उसकी आंखों की चमक देखकर भाव विभोर हो उठती। उनके लिए कृष्ण केवल उनका पुत्र था, बाल कृष्ण, जिसने उनकी गोद को पूजनीय बना दिया था। परंतु मां का हृदय प्रेम के साथ साथ चिंता से भी भरा होता है। यशोदा मैया जानती थी कि यह नटखट कान्हा साधारण बालक नहीं है। जब जब उन्होंने उसके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, तब तब उनका मन द्वंद्व में पड़ गया। लेकिन मातृत्व इतना प्रबल था कि उन्होंने बार बार अपने मन को समझाया कि यह सब मात्र भ्रम है। एक दिन प्रातःकाल जब गोकुलवासी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी आंगन में राधा रानी का आगमन हुआ। उस समय उनकी आभा कुछ ऐसी थी कि मानो सूर्योदय का प्रकाश उतरकर पृथ्वी पर आ गया हो। राधा रानी के मुख पर दिव्यता झलक रही थी। उनके चरणों की धूल मात्र से वातावरण सुगंधित हो रहा था। यशोदा मैया ने राधा को देखा और उनके हृदय में मातृत्व के साथ एक अद्भुत श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। राधा रानी ने आकर बालकृष्ण को अपनी गोद में लिया। जैसे ही उन्होंने कान्हा को देखा, उनकी आंखों में अनंत प्रेम छलक पड़ा। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि वह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण का संबंध ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब राधा कान्हा को निहारती तो संसार की सारी सीमाएं टूट जाती, और जब कान्हा राधा को देखते तो मानो स्वयं प्रेम साकार हो उठता। परंतु इस दिन का दृश्य कुछ अलग था। यशोदा मैया बार बार राधा की ओर देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि यह केवल उनकी लल्ला की सखी या प्रेयसी नहीं है। इनके भीतर कुछ ऐसा है जो साधारण दृष्टि से परे है। जैसे ही राधा ने कान्हा के चरण छुए, वैसे ही यशोदा मैया के हृदय में तरंगे उठी। और अचानक वह घटना घटी जिसे देखकर वृंदावन स्तब्ध रह गया। यशोदा मैया स्वयं राधा रानी के चरणों की ओर झुकी और उन्हें पकड़ लिया। क्षण भर के लिए सब कुछ थम गया। गोपियां विस्मित थी, गोपालक चकित थे, और स्वयं राधा रानी भी मां यशोदा के इस भाव से व्याकुल हो उठी। राधा ने तुरंत मां के हाथ पकड़कर कहा, मैया, आप ये क्या कर रही है? मैं तो आपकी दासी समान हूं। आप मुझे चरण क्यों छू रही है? यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, नहीं बेटी, तुम केवल मेरी लल्ला की सखी नहीं हो। तुम्हारे चरणों में मुझे वही आभा दिखाई दे रही है जिसे मैंने अपने लल्ला के मुख में देखा था। जिस दिव्यता को मैं पहचानने से डरती रही, आज वही तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम वह शक्ति हो जिसके बिना मेरा कान्हा अधूरा है। राधा रानी कुछ पल मौन रही। उनकी आंखें करुणा से भरी थी। उन्होंने मां के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैया, आप जो देख रही हैं वह केवल आपके हृदय की पवित्रता है। आप प्रेम की मूर्ति है, और प्रेम ही वह सेतु है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। यदि कान्हा परमात्मा है तो मैं उस प्रेम की प्रतीक हूं जिसके बिना परमात्मा भी लीला नहीं कर सकते। इन वचनों के साथ वातावरण और भी भावविह्वल हो गया। यशोदा मैया की स्थिति ऐसी थी मानो उन्हें किसी गहरे रहस्य का ज्ञान हो गया हो। उनके हृदय ने स्वीकार कर लिया था कि राधा कोई साधारण बालिका नहीं,
बल्कि स्वयं शक्ति स्वरूपिणी है। धीरे धीरे यह बात गोकुल वासियों में फैल गई कि मां यशोदा ने स्वयं राधा रानी के चरण पकड़ लिए थे। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी। ये तो अद्भुत है। क्या राधा सचमुच कोई दिव्य शक्ति है? कुछ ने कहा, हमेशा से ही तो ये दिखता है। जब जब कान्हा और राधा मिलते हैं, तब तब वृंदावन की हर कली नाच उठती है। यमुना की लहरें गुनगुनाने लगती है। ये साधारण प्रेम नहीं, ये तो ब्रह्मांड की आत्मा का मिलन है। गोप बालक भी इस प्रसंग को अपने अपने ढंग से समझने लगे। कोई कहता, यशोदा मैया तो सब जानती है, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो कोई कहता, नहीं, यह तो केवल उनके मातृत्व का भाव है। परंतु जो भी हो, वृंदावन की यह घटना सभी के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ गई। उस दिन के बाद यशोदा मैया राधा को केवल अपनी पुत्र वधू या बहू समान नहीं मानती थी। उन्होंने उन्हें अपने हृदय में मां के समान स्थान दे दिया। जब भी राधा आंगन में आती, यशोदा की आंखों में श्रद्धा झलक पड़ती और राधा भी हर बार मैया के चरण छूकर यही कहती, मैया, मैं तो आपकी पुत्री हूं। आपके आशीर्वाद के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। यह लीला केवल एक प्रसंग नहीं थी, बल्कि यह उस सत्य का उद्घाटन था कि प्रेम और शक्ति, भक्ति और परमात्मा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राधा और कृष्ण का मिलन केवल युगल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा की लीला है। और जब यशोदा मैया जैसी वात्सल्यमयी माता उस प्रेम को स्वीकार करती है, तब संसार के लिए यह संदेश स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति का मार्ग केवल श्रद्धा और विनम्रता से खुलता है। उस दिन के बाद वृंदावन की हवा मानो बदल गई थी। जब जब गोकुल की गोपियां और ग्वाले राधा और कृष्ण को साथ देखते, उनके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होता। यमुना किनारे की लहरें और भी मधुर स्वर में गुनगुनाने लगी थी। कदम के पेड़ों की डालियां जैसे झुक झुक कर प्रणाम करने लगी थी। वृंदावन के पशु पक्षी तक इस लीला के साक्षी बनकर आनंदित थे। परंतु मां यशोदा का हृदय इस घटना के बाद और भी संवेदनशील हो गया था। रात्रि का समय था। आकाश में चांदनी बिखरी हुई थी और नंद भवन के आंगन में दीपक टिमटिमा रहे थे। यशोदा अपने लल्ला को पलंग पर सुलाने लगी। कृष्ण अपनी मीठी मुस्कान के साथ मां की गोद में लेटे हुए थे। मैया बार बार उनके सिर पर हाथ फेर रही थी, परंतु मन कहीं और ही विचरण कर रहा था। उनके हृदय में उस दिन का दृश्य बार बार आ रहा था, जब उन्होंने स्वयं राधा के चरण पकड़ लिए थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने लल्ला से पूछा, कन्हैया, बता तो, तेरी राधा आखिर कौन है? क्यों उसके चरणों में वही आभा है जो मैंने तेरे मुख में देखी थी? कृष्ण ने शरारती अंदाज में मां की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैया, आप ही तो कहती हैं कि सब में भगवान बसते हैं, तो फिर राधा में जो आपको दिखा, वह उसी सत्य का प्रमाण है। यशोदा ने बाल कृष्ण को सीने से लगा लिया। उनके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। वे समझ गईं कि कृष्ण चाहे कितनी भी बातें छुपाए, परंतु उनका हर वचन गहन रहस्यों से भरा है। दूसरे दिन जब राधा पुनः यशोदा के आंगन आई, तो उनका स्वागत पहले से भी अधिक स्नेह और श्रद्धा के साथ हुआ। यशोदा ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह गोद में बिठाया और उनके माथे पर तिलक लगाया। राधा ने संकोच से कहा, मैया, आप मुझे इतना मान क्यों देती है? मैं तो केवल आपके लल्ला की सखी हूं। यशोदा ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, तू केवल सखी नहीं है, तू वह है जिसकी बिना मेरे लल्ला की लीला अधूरी है। जैसे चांद बिना चांदनी के अधूरा है, वैसे ही मेरा कान्हा बिना तेरे पूर्ण नहीं। इन शब्दों को सुनकर राधा की आंखें भर आई। उनके हृदय में करुणा और प्रेम का ऐसा ज्वार उमड़ा कि उन्होंने यशोदा के चरणों में झुककर प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विह्वल हो उठा। धीरे धीरे गोकुलवासियों के बीच यह प्रसंग और चर्चित होने लगा। गोपियां कहती, देखो, राधा में कोई अलौकिक शक्ति है, तभी तो मैया ने उनके चरण पकड़े थे। वृद्ध लोग कहते, यह सब प्रेम का चमत्कार है। जब प्रेम अपने शिखर पर पहुंचता है, तो उसमें साधारण और असाधारण का भेद मिट जाता है। परंतु इस घटना के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा था, जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाए। राधा जब भी यशोदा के आंगन आती, तब उनके मुख से निकले वचन साधारण नहीं होते थे। एक दिन उन्होंने मैया से कहा, मैया, आप जानती हैं,
जब तक संसार में भक्ति और प्रेम जीवित रहेंगे, तब तक आपका नाम भी अमर रहेगा, क्योंकि आप केवल भगवान की माता नहीं, बल्कि पूरे जगत की मां है। ये सुनकर यशोदा स्तब्ध रह गई। उन्हें लगा मानो कोई उनके हृदय के सबसे गहरे द्वार को खोलकर सत्य बता रहा हो। उन्होंने राधा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, यदि तू ऐसा कहती है तो अवश्य ही इसमें सत्य है। इसी बीच एक और प्रसंग घटित हुआ। एक बार गोकुल में भयंकर आंधी तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ने लगीं और यमुना का जल उफान मारने लगा। सब लोग भयभीत होकर नंद भवन की ओर भागे। यशोदा मैया चिंतित थी। हे नंदलाल, ये कैसा संकट आ पड़ा। तभी राधा ने आकर मैया का हाथ थामा और कहा, मैया, चिंता मत कीजिए। जब तक मैं और आपके लल्ला साथ है, तब तक गोकुल पर कोई आंच नहीं आ सकती। और सचमुच राधा के यह वचन कहते ही आंधी धीरे धीरे शांत होने लगी। बादलों का घनघोर अंधेरा छूट गया और गोकुल में पुनः शांति छा गई। सबने देखा कि यह केवल एक बालिका के शब्द नहीं थे, बल्कि उनमें कोई दिव्य शक्ति बोल रही थी। उस दिन से गोकुलवासी और भी अधिक श्रद्धा से राधा को देखने लगे। वे समझ गए कि जैसे कृष्ण उनके जीवन का आधार है, वैसे ही राधा उस आधार की आत्मा है। मां यशोदा का हृदय अब राधा के लिए मातृत्व और श्रद्धा के सम्मिश्रण से भर गया था। वे जब भी राधा को देखती, उनके मन में यह भाव उठता कि यह वही शक्ति है जो उनके लल्ला को पूर्णता देती है। धीरे धीरे यह कथा केवल गोकुल तक सीमित नहीं रही। वृंदावन के हर कोने में यह बात फैल गई कि यशोदा ने स्वयं राधा के चरण पकड़े थे। साधु संत भी इस लीला को सुनकर भाव विह्वल हो जाते और कहते, यह तो उस सत्य का उद्घाटन है कि बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। समय बीतता गया और इस घटना का प्रभाव और गहरा होता गया। यशोदा जब भी कृष्ण और राधा को साथ देखती, उनके मन में एक अद्भुत संतोष छा जाता। वे समझ गई थी कि उनके लल्ला का जीवन केवल उनके वात्सल्य से नहीं, बल्कि राधा के प्रेम से भी प्रकाशित है। एक दिन संध्या के समय यमुना किनारे रासलीला का आयोजन हो रहा था। गोकुल की सभी गोपियां वहां उपस्थित थी। जब कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की, तो राधा का मन उस संगीत में डूब गया। यशोदा मैया दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। हे प्रभु, मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आपकी इस लीला की साक्षी बन सकी। रात्रि का वह समय था जब वृंदावन की गलियां चांदनी में नहा रही थी। हवा में मोगरे और चमेली की खुशबू फैली हुई थी। यमुना के तट पर शांत जल लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। वृक्षों पर बैठे कोयल और पपीहे भी मानो मधुर स्वर में गान कर रहे थे। उसी समय नंद भवन में दीपकों की पंक्तियां जगमगा रही थी। सब और शांति थी, पर यशोदा मैया का मन विचलित था। उस रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे आंगन में बैठकर आकाश की ओर देख रही थी। अचानक उन्हें याद आया वह क्षण जब उन्होंने राधा के चरण पकड़े थे। उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या सचमुच राधा मेरे लल्ला की केवल सखी है, या उनमें कुछ और गहन रहस्य छिपा है। वे उठी और धीरे धीरे राधा के घर की ओर चल दी। उस समय वृंदावन में गहरी नीरवता थी। हर कोई विश्राम कर रहा था। जब यशोदा वहां पहुंची, तो देखा कि राधा चांदनी में खड़ी आकाश की ओर देख रही थी। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी मानो स्वयं चंद्रमा उनकी ज्योति से लज्जित हो गया हो। यशोदा ने धीमे स्वर में कहा, बेटी राधा। राधा ने पलट कर देखा और तुरंत मैया के चरणों में झुक गई। मैया, आप इस समय यहां? यशोदा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज मेरा मन बहुत व्याकुल था। मुझसे यह प्रश्न सहा नहीं जा रहा कि आखिर तू कौन है। तू मेरे लल्ला के जीवन में इतनी गहराई से क्यों जुड़ी है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैया, मैं कौन हूं यह जानना आवश्यक नहीं। आवश्यक यह है कि मैं आपके लल्ला के साथ हूं। जैसे सूर्य और प्रकाश अलग नहीं हो सकते, वैसे ही राधा और कृष्ण भी अलग नहीं हो सकते। यदि कृष्ण स्वयं परमात्मा है, तो मैं उनकी भक्ति की आत्मा हूं। यदि वे प्रेम के सागर हैं, तो मैं उसकी लहरें हूं। यदि वे सत्य है, तो मैं उसकी अनुभूति हूं। यशोदा स्तब्ध होकर राधा को देखती रही।
उनके हृदय में आस्था का प्रवाह उमड़ पड़ा। उन्होंने राधा के हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू तो मेरी बहू है, पर आज मैं तुझे मां मान रही हूं। तेरे चरणों में मुझे वही सत्य दिखाई देता है जिसे मैंने अपने लल्ला के मुख में देखा था। ये कहते ही यशोदा के आंसू बह निकले। राधा ने तुरंत उनके आंसू पोंछे और कहा, मैया, आप संसार की हर मां का रूप है। आपने अपने हृदय की विशालता से यह प्रेम दिया है। यदि कृष्ण संसार के पालनहार है, तो आप उस पालनहार की माता है, और जो माता कृष्ण की है, वही समस्त जगत की माता है। इन वचनों ने यशोदा के भीतर गहरा परिवर्तन ला दिया। उनका हृदय अब केवल मातृत्व से नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा से भी भर गया था। कुछ ही समय बाद गोकुल में एक उत्सव का आयोजन हुआ। सब और उल्लास था। ग्वाल बाल, गोपियां, वृद्धजन सभी नंद भवन में इकट्ठा हुए। वहां राधा और कृष्ण भी साथ आए। जब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, तो वातावरण में ऐसा प्रकाश फैल गया कि सभी की आंखें झिलमिला उठी। उसी समय एक वृद्ध संत भी वहां आए। उन्होंने सभी से कहा, आज जो दृश्य तुम देख रहे हो, यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा का संगम है। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण बिना राधा अधूरे। और जब यशोदा जैसी माता इस सत्य को स्वीकार करती है, तो संसार के लिए यह एक शिक्षा बन जाती है कि भक्ति और प्रेम के बिना भगवान तक पहुंचना असंभव है। संत के वचन सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विह्वल हो गया। यशोदा मैया भी सोचने लगी कि यह केवल उनका अनुभव नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य है। उस रात एक और अद्भुत घटना घटी। राधा और कृष्ण जब यमुना तट पर बैठे, तो राधा ने धीरे से कहा, कन्हैया, आज आपकी मैया ने मेरे चरण पकड़े। ये मुझे असहज कर गया। मैं तो स्वयं उनकी दासी हूं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, तू नहीं समझेगी। मेरी मैया ने तेरे चरण पकड़कर संसार को यह शिक्षा दी है कि भक्ति का मार्ग केवल विनम्रता से खुलता है। जब स्वयं मेरी माता तेरे चरण पकड़ सकती है, तो जगत के लोग क्यों नहीं सीखेंगे कि प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा सत्य है। राधा ने भावुक होकर कृष्ण की ओर देखा। उनके हृदय में एक ही विचार था, यह लीला केवल इस युग तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले युगों में भी लोग इस घटना को सुनकर अपने जीवन में प्रेम और भक्ति का महत्व समझेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु यशोदा मैया और राधा रानी के इस प्रसंग की छाप कभी मिट न सकी। वृंदावन की हर गलियों में यह कथा गूंजती रही। साधु संत इसे सुनाकर लोगों को समझाते कि प्रेम में झुकना ही सबसे बड़ी विजय है। समय बीतता गया। वृंदावन की गलियों में राधा और कृष्ण की लीलाएं निरंतर चलती रही। परंतु उस घटना का प्रभाव, जब यशोदा मैया ने राधा रानी के चरण पकड़े थे, धीरे धीरे पूरे ब्रजमंडल में एक दिव्य संदेश के रूप में फैल गया। हर कोई जब यह कथा सुनता, तो उसके हृदय में भक्ति और प्रेम का दीपक जल उठता। एक दिन रात्रि के समय, जब आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, यशोदा मैया नंद भवन की छत पर बैठी। वे दूर दूर तक चांदनी में नहाए वृंदावन को देख रही थी। उनके मन में शांति थी, परंतु साथ ही एक गहन चिंतन भी चल रहा था। वे सोच रही थी, मेरे लल्ला तो पूरे जगत के भगवान है, और राधा उनकी आत्मा का प्रतीक। यदि मैं केवल मां बनकर उन्हें अपने तक बांध दूं, तो यह स्वार्थ होगा। वास्तव में इनकी लीलाएं समस्त संसार के लिए है, और मुझे केवल साक्षी बनकर आनंद लेना है। इतने में राधा धीरे धीरे वहां आई। उनकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी मधुर बना दिया। उन्होंने मैया के पास बैठकर कहा, मैया, आप इतनी देर रात क्यों जाग रही है? यशोदा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, मैं सोच रही थी कि संसार का कितना सौभाग्य है जिसने तुम्हें और मेरे लल्ला को पाया। तुम्हारे प्रेम के बिना मेरा कान्हा अधूरा है, और मेरे कान्हा के बिना तू अधूरी है। तुम दोनों एक ही सत्य के दो रूप हो। आज मैं मानती हूं कि जब मैंने तेरे चरण पकड़े थे, तब वास्तव में मैं परम सत्य को प्रणाम कर रही थी। राधा की आंखें आंसुओं से भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, मैया, आप तो स्वयं भक्ति का स्वरूप है। आपने अपने वात्सल्य से भगवान को भी बांध रखा है। यह आपके हृदय की पवित्रता ही है कि आपने मुझे वह सम्मान दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। आप केवल कृष्ण की ही नहीं, बल्कि समस्त जगत की मां है।
मैया ने राधा को गले से लगा लिया। उस क्षण दोनों के आंसू मिलकर जैसे प्रेम और भक्ति का सागर बना रहे थे। इसी बीच कृष्ण भी वहां आए। वे दोनों को देख मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, मैया, राधा, आज का दृश्य देखकर मुझे लगता है कि यह युग कितना भाग्यशाली है। मैया, आपने जिस प्रकार राधा को स्वीकार किया है, यह संसार के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। जब मां जैसी महान आत्मा राधा के चरण पकड़ सकती है, तो संसार के लोग क्यों नहीं प्रेम और भक्ति के आगे झुकेंगे। उसके बाद वहां बैठे सभी जन, गोपियां, ग्वाले और संत इस लीला को देखकर भाव विह्वल हो उठे। किसी ने कहा, यह दृश्य हमें सिखाता है कि प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं। मां भी यदि प्रेम से झुक जाए तो वह झुकना अपमान नहीं, बल्कि महानता है। किसी ने कहा, राधा और कृष्ण का संबंध हमें यह समझाता है कि भक्ति और परमात्मा अलग नहीं हो सकते, और जब यशोदा जैसी माता इस सत्य को स्वीकार करती है, तो यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। उस रात का दृश्य इतना अद्भुत था कि मानो स्वयं देवता भी आकाश से उतरकर इसे देखने आए हों। चांदनी और भी उज्जवल हो गई थी, और वृंदावन की हवाएं प्रेम और भक्ति की ध्वनि से गूंज उठी थी। धीरे धीरे यह प्रसंग आने वाली पीढ़ियों तक कथा के रूप में सुनाया जाने लगा। संतों ने इसे अपने प्रवचनों में स्थान दिया, और भक्तों ने इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। हर कोई यह सीखने लगा कि भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि प्रेम में झुकने और दूसरों की महानता को स्वीकार करने का नाम है। यशोदा मैया और राधा रानी की यह कथा आज भी यही संदेश देती है कि प्रेम और भक्ति का संगम ही जीवन का परम सत्य है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम के आगे झुकते हैं, तभी हमें ईश्वर की वास्तविक अनुभूति होती है। और इसीलिए आज भी जब कोई भक्त वृंदावन की गलियों में जाता है, तो उसे लगता है मानो वहां की हर बयार में वही संदेश बह रहा हो कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अनंत मिलन है। अंतिम संदेश, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। अहंकार हमें विभाजित करता है, परंतु प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है। मां यशोदा द्वारा राधा रानी के चरण पकड़ने की यह लीला हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के प्रति विनम्र होते हैं, तभी वास्तविक भक्ति का मार्ग खुलता है। यदि आपको यह कथा हृदय को स्पर्श करती है, तो हमारे चैनल स्टोरीवल यात्रा से जुड़े, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपके समय और प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद।